अभी देवरिया में जो प्रकरण देखने को मिला, लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का बहिष्कार कर देना चाहिए, उनकी रोजी रोटी रोक दी जाएगी, ब्राह्मणों से हम अपना काम नहीं करवाएंगे। तो क्या अब ये क्या लगता है, ब्राह्मणों का पूरी तरह से बहिष्कार हो जाना चाहिए? दुबे परिवार के साथ क्या 5-5 हत्याएं हो गई। उसके बाद वहाँ के सांसद, विधायक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण कोटे से राज्यसभा जाते हैं। लेकिन इन ब्राह्मण नेताओं की, चाहे रमापति त्रिपाठी जी का नाम हो, सलमणि त्रिपाठी जी का नाम हो, ब्रजेश पाठक जी का नाम हो, ये सारे चेहरे वहाँ पर नदारत थे। अखिलेश यादव जी जाते वहाँ पर, यादव परिवार का संरक्षण करते, ब्राह्मण परिवार मिलने से मना कर देता देश में है। अब ये देखने को मिल रहा है शिशिर जी कि अब यहाँ कोई न्याय की बात नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे लोग जाति और धर्म में एकदम बट के रह गए हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हो, देश में हो, जो योग्यता था, योग्यता का गला दबा दिया गया है। यहाँ पर कोई व्यक्ति को जब पद देना होता है तो कहा जाता है ये राजभर का एक आदमी ले लो, एक कुर्मी बिरादरी का ले लो, एक ब्राह्मण ले लो, एक कायद ले लो, एक ठाकुर ले लो, एक पंडित ले लो। लेकिन ऐसा लेना कि उसकी आवाज़ बुलंद ना हो, उसकी आवाज़ को जब चाहे हम उसकी गटई दबा के चुप करा दें। ये राजनीति का चेहरा हो गया। पहले क्या होता था, लोग चेहरों पे लड़ते थे, चेहरों पे जीत के आते थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो नाम ले लीजिए, आदरणीय कल्याण सिंह जी का नाम ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी का नाम ले लीजिए, ये सब चेहरे थे, ब्रांड थे। उमा भारती जी का नाम ले लीजिए, तमाम ऐसे लोग थे। अशोक सिंघल जी देखिए कितने बड़ी ब्रांड थे, ये नाम थे। अब क्या हो रहा है, 5 करोड़ 2 पार्टी फंड में और टिकट लो, और टिकट लेने के बाद वो ही पैसा निकालने के लिए 5 साल बीत जाते, जनता बेचारी की बेचारी रह जाती है। और हर वक्त एक डायलॉग, गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, युवा बेरोजगार हो गया है, तो अल्पसंख्यक के साथ जुल्म हो रहा है। ये सब घिसी पिटी 4 लाइनें हैं, ये हर नेता की जबान पे रटी रहती है। और एक व्यवस्था है कि 500 रुपए का एक कुर्ता पैजामा विधानसभा के सामने से खरीदिए और हजारों करोड़ के अंपायर। पूछो करते क्या हो भैया, जमीन से आलू की जगह सोना निकालते हैं। ये है। आप जो कह रहे हैं कि अन्याय पिछड़ा वर्ग के साथ, तो अन्याय तो आगे वाले वर्ग के साथ भी हो सकता है ना, ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय तो अन्याय होता है, किसी वर्ग के साथ भी हो। अभी देवरिया में जो प्रकरण देखने को मिला, लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का बहिष्कार कर देना चाहिए, उनकी रोजी रोटी रोक दी जाएगी, ब्राह्मणों से हम अपना काम नहीं करवाएंगे। तो क्या अब ये क्या लगता है, ब्राह्मणों का पूरी तरह से बहिष्कार हो जाना चाहिए देश में? क्या देखिए, जिस प्रकार से हम हिंदू महासभा का आज़ादी से पहले से नारा रहा है 1905 से, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। एकमात्र देश का ऐसा दल जो सभी धर्म जाति को लेके चलता है, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देवरिया में दुबे परिवार के साथ क्या 5-5 हत्याएं हो गई, उसके बाद वहाँ के सांसद, विधायक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण कोटे से राज्यसभा जाते हैं। लेकिन इन ब्राह्मण नेताओं की, चाहे रमापति त्रिपाठी जी का नाम हो, सलमणि त्रिपाठी जी का नाम हो, ब्रजेश पाठक जी का नाम हो, ये सारे चेहरे वहाँ पर नदारत थे। क्योंकि इतना दहशत के बीच में ये काम करते हैं। जिस प्रकार से बाबा जी के नाम से हमको लगता है ये लोग बोलने से डरते। न्याय की आवाज़ के लिए आपको सदन में भेजा गया है, आपको अपनी पत्नी, बच्चे और परिवार की संपत्तियों को बढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया। अगर न्याय का गला घुट रहा है तो आपको आवाज़ उठाना होगा। चाहे आपको देखिए, पहले नेता हमारे सावरकर जी ने अपने देश के लिए, धर्म के लिए 2 बार आजीवन कारावास काटे। उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, जीवन जी किसके लिए जिया। आज देश में उनको इसीलिए पूजा जाता है। चाहे हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे हमारे मान लीजिए तमाम ऐसे चेहरे रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो, ये सब समाज के लिए जिए। अब नेता अपने लिए जीते हैं। 5-5 परिवार के लोगों का गला दबा दिया गया, मार दिया गया, निर्मम हत्या की कूचा गया। जिस प्रकार से दबाया गया और पूरी की पूरी आवाज़ उसकी गला दबा के ख़त्म कर दी गई, ब्राह्मणों के प्रति नफरत दी गई। उसके बाद यहाँ से भ्रष्टाचारी नेता अखिलेश यादव जी जाते हैं वहाँ पर, यादव परिवार का संरक्षण करते, ब्राह्मण परिवार मिलने से मना कर देता है। तो उनके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार भी अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि हमने मिलने की कोशिश की, उन्होंने ही मिलने से मना कर दिया। यही तो कह रहे हैं, ये दिखावा। ब्राह्मण जब ये सरकार में थे, ब्राह्मणों के साथ क्या कहा, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, ब्राह्मण ऐसी जाति है, इसका कोई काम भी ना करो और इसको हाँ भी ना करना।
इसको ना भी ना करना, सॉरी, तो ना भी ना करना, काम भी ना करना, वरना ये दिमाग लगा के रुको जमीन पे जाएगी। ये बात उनकी सही है कि ब्राह्मण के पास एक चीज़ है, वो उसका दिमाग है, उस दिमाग के बल पे वो जीता है। आज चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे जैसी बात हो, ब्राह्मणों के साथ जैसा जो किया जा रहा है उसके बाद भी जी रहा है ना ब्राह्मण, और आज भी शेष पदों पे तो अपनी योग्यता के बल पे है। तो जो आग देखने को मिल रही देवरिया में, कहीं ना कहीं वो पहले से ही शुरुआत कर दी गई थी। देखिए वही की नहीं बात है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार ब्राह्मणों के साथ, आज ही की घटना अभी लखनऊ में चेनाट क्षेत्र में एक सामूहिक बलात्कार हुआ। लगातार मुसलमानों के 5 लड़कों ने हिंदू बच्ची का, छोटी बच्ची 5वीं क्लास की, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। मीडिया है आपकी, मीडिया में क्या है, मीडिया को ऐड कौन देता है? सरकार देती है। सरकार के खिलाफ मीडिया बोलना नहीं चाहती है। न्याय का गला दबा है विपक्ष, भ्रष्टाचार के दम पे बैठा हुआ है आपका विपक्ष। अखिलेश यादव जी की अकूत दौलत, अरबों रुपए, खरबों रुपए की संपत्ति, हजारों करोड़ की, उस पर मुकदमा मैंने ही कर रखा है। जो कहते हैं मुसलमानों की आवाज दबाने का काम करती है भाजपा सरकार, और कोई उनका साथ नहीं देता है, उनको तो अछूते की तरह माना जाता है कहीं ना कहीं हमारे देश में। देखिए पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती है। अन्याय का पराकाष्ठा ये है कि अगर लोकतंत्र के 4 पाए थे, लोकतंत्र में क्या होता था, अगर सत्ता घमंड में जीने लगे तो उसके खिलाफ विपक्ष को सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अपने बर्थडे पे सोने की माला पहनने के पक्ष में रहती थी बहन मायावती जी, चाहे अखिलेश यादव जी। एक सड़क पे 5-5 बंगले, हजारों करोड़ रुपए के 5 स्टार होटल, टापू खरीदने जा रहे हैं, बताइए, जनता के दिन। और बात किसकी करेंगे? गरीब की। तो जब विपक्ष को आवाज़ उठानी है तो वो डर रहा है ईडी और सीबीआई और सारी संस्थाएं हमारे पीछे ना लग जाएं, तो वो सड़क पे नहीं उतर रहा है। अब तीसरी आवाज़ कौन आई? आपकी तीसरी आवाज़ आपकी मीडिया आई। मीडिया को ऐड कौन दे रहा है? जब आप बताइए, सरकार के पास एक अपने प्रचार करने के लिए, जनता की खबरों को देने के लिए दूरदर्शन है सालों से। अब दूरदर्शन चल रहा था, आपको प्राइवेट चैनल जो आपने खुलवाए, उन चैनल को आप पैसा दिए, आज कोई भी चैनल किसी भी राज्य में हो, वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि मालूम है कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। अब चौथी आवाज़ है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या है? आज पीड़ित जो जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट तो जाना, पहले थाने जाता है, थाने में उसकी एप्लीकेशनों को बदलवा दिया जाता है, क्योंकि अपराध के आंकड़े कम करने हैं। उसकी एफआईआर नहीं दर्ज होगी, अगर हमारा जैसे नेता चला गया तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर वो जाएगा कोर्ट। कोर्ट में जो जुल्म करता है वो बड़े बड़े वकील खड़े कर लेता है, उसको अब कोर्ट में उसको सालों दौड़ना है। बड़ी मुश्किल से न्याय व्यवस्था में कहीं जाके 25-30 साल में उसको न्याय लेकिन मिलता है। सवाल फिर ये खड़े होते कि ये जनता ही तो चुन के लाती है सरकार को। देखिए, हम और आप जैसे लोग ही तो वोट दे के लाते हैं। देखिए हर जगह व्यवस्था में क्या होता है कि ये बात आपका बहुत सही है कि पहला बेईमान कोई है तो जनता है। जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता। जनता को क्या चुनना होता है कि छोटा बेईमान, एक बड़ा बेईमान, एक उससे छोटा बेईमान, एक उससे छोटा बेईमान। तो कहती जो छोटा बेईमान है